गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हमने वीडियो में कल आपको नेताजी के चश्मा के क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन और आंसर। आज आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं करवा रही हूँ। इसमें पहला जो है वो है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है भाव स्पष्ट करना, और भाव स्पष्ट करने के लिए हमने जब आपको ये लेसन रीड करवाया था, लेसन पढ़ाया था, उस समय हमने आपको कुछ वर्ड मीनिंग लिखवाए थे। तो जब कभी आप किसी भी चीज़ का भाव स्पष्ट करते हैं या अर्थ बताते हैं, उसके लिए हमें वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती। जब तक हमें वर्ड मीनिंग नहीं आएगी, हमें शब्द और अर्थ नहीं आएंगे, उनके शब्दार्थ नहीं आएंगे, तब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका भाव क्या हो सकता है। तो ये पंक्तियाँ हैं आपके, लाइनें हैं जो, वो ये हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हवलदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना और वे उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग देश के लिए आशा की किरण थे। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसी देश प्रेम की भावना के कारण ही वह रोज़ नेताजी के ऊपर एक चश्मा लगा देता था, क्योंकि उनके ऊपर चश्मा था नहीं पहले से। जब किसी ने, जिसने मूर्ति बनाई होगी, मूर्तिकार ने, वो उस पर लगा नहीं पाया, तो ना लगने के कारण नेताजी इतने अच्छे और दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि चश्मा लगाने से वो ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, खूबसूरत लगते थे। तो वो अपनी देश प्रेम की भावना रखता था, इसलिए उनके ऊपर चश्मा लगा देता था। तो हवलदार साहब का कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश पर मर मिटने को तैयार रहते, और जो लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं, सामने जो व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनके ऊपर हर समय हंसते हैं। तो नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई, पर उस पर चश्मा नहीं लगाया, वो अधूरी ही रह गई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को वे चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसने सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में अपना विशेष योगदान दिया था। तो उनका कहना था कि ज़िंदगी जिन्होंने अपनी लगा दी, हवलदार साहब का, उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो लोग उस पर क्यों हंसते हैं? उन्हें नहीं हंसना चाहिए। उसे पागल और सनकी भी कहती हैं कि डेली आके, प्रतिदिन आके वो नया चश्मा एक लगा देता है। कभी गोल फ्रेम का होता है, कभी चौकोर फ्रेम का, भी काला होता है तो कभी सफ़ेद होता है। ऐसे स्वार्थी लोग इस अपने संसार में रहती हैं। उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, जो जाति को लोग स्वयं प्रचार प्रसार करने में तो रुचि तो लेते नहीं हैं, देशभक्ति में रुचि लेते नहीं, और जो करता है उस पर भी हंसते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे देश का भविष्य आगे का उज्जवल नहीं हो सकता। ने आगे का क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन, पान वाले का एक ऐसा रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब कोई एक ऐसा रेखा चित्र है जो प्रस्तुत कीजिए। पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान हर समय ठुसा रहता था। वो किसी से बात करता था तो सबसे पहले वो थूकने जाता था, थूकने के बाद ही वो बात कर पाता था, क्योंकि हर समय वो अपने मुंह में पान ठूसे रहता था, पान डाले, पान चबाता रहता था हर समय। पान के कारण वह बात तक भी नहीं कर पाता था स्पष्ट रूप से। यदि उससे कोई कुछ पूछता था तो वह पहले मुड़कर थूकने जाता था। स्वभाव से वह बहुत ही हंसोड़, मजाकिया और रसिया प्रकृति का था। वह शरीर से मोटा था। उसकी तोंद जो थी वो बहुत आगे को निकली हुई थी। आगे के निकले कारण जब वो हंसता था, बात करता था, वो तोंद उसकी हिलती थी। पेट उसका जो है बड़ा था तो वो हिलता था। अतः पान वाले के दांत कैसे थे? ज़्यादा पान खाने के कारण उसके जो दांत थे वो लाल लाल हो गए थे, और वह बातें बनाने में भी बहुत उस्ताद था। इसलिए उसकी बोली में हर समय क्या होता था? हंसी और व्यंग का एक पुट छिपा रहता था। कैप्टन वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो कैप्टन जो था वो कैसा था? पैर से लंगड़ा था। वो चलता था तो लंगड़ा के चलता था।
तो ये बात जो कही गई है, तो कुछ लोग उसका मन में ये था कि हम फौज में जाएं, तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उस पर कि ये लंगड़ा है, लंगड़ा व्यक्ति क्या फौज में जाएगा। पान वाले की स्टिक पीपर हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करे। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता है प्रतिदिन। कोई उससे कहता नहीं था, उसके मन में ही देश प्रेम की भावना थी, इस कारण वह चश्मा आकर के मूर्ति पर प्रतिदिन लगाता था। और केवल अगर उन पर चश्मा नहीं होता नेताजी की आंखों पर, तो वो मूर्ति कैसी लगती, वो हर समय अधूरी ही लगती। तो उस मूर्ति को पूरा करने के लिए वो प्रतिदिन आकर चश्मा उस पर लगा देता और वहीं अपनी छोटी सी एक दुकान लगा लेता था बगल में, जो डंडे के ऊपर वो चश्मा टांगे रहता था। उसकी चलती फिरती दुकान थी कोई एक, पर वो बैठता वहीं पे आकर था, उसी चौराहे पे आकर जहाँ नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। ऐसे व्यक्ति की जो देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कुरूपता या उसकी जो शरीर की बनावट है, ये विशेष मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है, उसकी देश प्रेम की भावना। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए। और उसको पागल कहना ये एक कैसा है, गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो व्यक्ति जिन लोगों ने उनसे कहा था। अगला क्वेश्चन है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य होता है। नेताजी की मूर्ति जो लगाई गई थी, कहने का तात्पर्य ये है कि ये मूर्ति लगाने का किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है कि चौराहे पे किसी की मूर्ति बना दूं। तो मूर्ति बनाने से ये स्पष्ट होता है कि जो भी व्यक्ति बनवाता है या लगातार नगर पालिका या सरकार जो भी इसका जिम्मा लेता है, कि हम लोगों में उस व्यक्ति के प्रति भावना है कैसी, अच्छी, सम्मान की है। और व्यक्ति देशभक्त है व्यक्ति, तो उसके प्रति हमारे मन में देशभक्ति की भावना है। इस भावना के अंतर्गत ही हम ये करना चाहते हैं कि हम उसका स्टैचू या मूर्ति उसकी बनवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं और क्यों। हम अपने इलाके में, हम अपने चौराहे पर किसी भी व्यक्ति की मूर्ति इसलिए लगवाना चाहते हैं क्योंकि उसके प्रति हम सम्मान का भाव रखते हैं। मूर्ति हम किसकी लगवाते हैं, या किसी प्रतिष्ठित महापुरुष की हो, किसी लेखक की हो, या किसी देशभक्ति की हो, ऐसे ही व्यक्तियों की, या वैज्ञानिक हो अर्थात साहित्यकार हो, ऐसे ही लोगों की हम मूर्ति लगवाना चाहते हैं। और मूर्ति लगवाकर हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, चाहे वो देश व्यक्ति की हो, चाहे हमारी विज्ञान के प्रति हो। इस प्रकार की भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से संबंधित, ये 2 क्वेश्चन हमने उसी चैप्टर के अंतर्गत जो लाइनें आई थी, कुछ पैरा आए थे, उनसे ये 2 बना दिए हैं। इस प्रकार से आप इस लेसन को अब कंप्लीट कर लें। अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम आपको रीड करवाएंगे। गुड डे।